Hello students, today I am going to teach you Taylor's scientific management. Student, in last videos I have taught you principles of Henry Fayol. हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया। इस वीडियो में हम टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो टेलर है, टेलर का जो टेलर दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ टेलर टेलर का हम शॉर्ट में नाम लेते हैं FW टेलर, जिसकी फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इसका बर्थ है 1856 एंड जो डेथ हुई इसकी वो ही 1915 में। स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो इसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उसके बारे में आज आइए जानते हैं। Frederick Winslow Taylor was a person who within a very short duration 1878-1884 rose from rank of an ordinary apprentice to chief engineer in medieval steel company USA। स्टूडेंट, ये एक जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था, FW टेलर, ये एक पर्सन था जिसने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में एक ऑर्डिनरी अप्रेंटिस से चीफ इंजीनियर बन गया। कौन सी कंपनी में? मिडेवल स्टील कंपनी, जो कि यूएसए में थी। टेलर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड केम टू कंक्लूजन वर्कर्स वर प्रोड्यूसिंग मच लेस देन द टारगेट स्टैंडर्ड टास्क। स्टूडेंट, इसमें हुआ क्या, यहाँ हम देखेंगे कि जो टेलर था ये कहाँ का था स्टूडेंट? यूएसए का। ठीक है, यूएसए टेलर। इसने क्या किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्कर्स जो थे वो प्रोड्यूसिंग मच लेस देन द टारगेट स्टैंडर्ड टास्क। मान लीजिए हम सोचते हैं कि एक वर्कर एक दिन का 20 प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल में हमने 20 एक वर्कर के लिए क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है, और जो वो बना रहा है 10, 15, 12 इस तरीके से प्रोडक्ट पर डे बना रहा है। तो ये क्या हो गया, बहुत कम हो गया, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टास्क है। स्टैंडर्ड टास्क मैंने कितना बताया? जैसे नॉर्मली 20 बताया। ठीक है, वो कंपनी के अकॉर्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आल्सो बोथ द पार्टीज मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स थे वो आपस में क्या थे, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए थे। ठीक है, ही गेव ऑफ नंबर ऑफ सजेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड करेक्टली प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इम्फेसिस द यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन मैनेजिंग एंटरप्राइजेज इंस्टीड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ जो कंपनी थी स्टूडेंट, इन्होंने जो टेलर थे इन्होंने बहुत क्या किए, बहुत एक प्रॉब्लम को सुधारने के लिए इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और अपना जो अप्रोच था, मतलब इन्होंने ये बताया उसमें थ्योरी में ये बताया कि इस तरीके से आमने सामने खड़ा होके एक दूसरे की जो हॉस्टाइल करने की प्रक्रिया है, इससे अच्छा है हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जोर देंगे। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने जो साइंटिफिक अप्रोच से इन्होंने जो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, उस वजह से इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू एलिमिनेट एलिमिनेट वेस्टेज टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बहुत जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया, जितनी भी वेस्टेज थी उसे एलिमिनेट किया, बाहर कर दिया, और मैक्सिमम प्रोडक्शन किया उस कंपनी का, और मिनिमम कॉस्ट में। तो यहाँ ये एक फ़ायदेमंद साबित हुआ इस मिडेवल स्टील कंपनी के लिए, जो कि यूएसए की थी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसने कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताए। तो स्टूडेंट्स, इसने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं। यहाँ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा आपको। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स है इसका, FW टेलर का, साइंस नॉट रूल ऑफ थम। देयर शुड बी अ साइंटिफिक स्टडी एंड analysis of each element of a job in order to replace the
ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड मिस मेथड। देखिए इसमें क्या करते थे, जो ट्रायल करके देखते थे कि ये कामयाब होगा, ये इस तरीके से पहले जो था क्या था, ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच थी, जिसे इसने क्या करा, वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप अ न्यू टेक्निक्स विच मेक द वर्क मच सिंपलर, इजियर एंड क्विकर। ठीक है, इसने क्या करा, कोई भी कार्य करने से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। पहले क्या होता था, कंपनी में कोई रूल आया उसे लागू कर दिया, ठीक है, अब उससे बाद में लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसने कहा कि हम पहले उस रूल को कंपनी में लागू करने से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट अच्छा आया तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसने बताया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका मतलब इसका ये था कि हम लागू करने से पहले, नियम को पहले लगाने से पहले हमें क्या है, उसे साइंस की तरह एक्सपेरिमेंट करो रूल को, कि उससे क्या रिजल्ट निकलता है। दूसरा इसने जो प्रिंसिपल लिखा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, it implies that there should be mental revolution on part of manager and workers in order to respect each other role and eliminate any class of conflict to realize organizational objective। स्टूडेंट यहाँ इसने बताया, एफ डब्ल्यू टेलर ने, कि हारमनी मतलब आपस में हम तालमेल बना के रखें, नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई करना, लड़ाई ना करें हम, आपस में क्या है, तालमेल बिठा के रखें। ये एक दिमागी क्रांति थी, मेंटल रिवॉल्यूशन होता है दिमागी क्रांति, ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर्स। ठीक है, तो मैनेजर और वर्कर्स को मिलजुल कर काम करना है। ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और जो भी किसी का रोल है, एंड एनी एलिमिनेट एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी अगर किसी भी क्लास में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो हमें क्या करना है, उसे एलिमिनेट करना है, उसे बाहर करना है, टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर करना है, मिलजुल कर कार्य करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड प्रिंसिपल, cooperation not individualism. It is an extension of the principle of harmony not discord, whereby constructive suggestion of worker should be adopted and they should not go on strike as both management and workers share responsibility and perform together। स्टूडेंट इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ये भी इसी तरीके का क्या है, जैसे हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड था, उसी को एक्सटेंशन करके, मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करके, मदद करके, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है, अकेले, अकेले काम नहीं करना है, मिलजुल कर काम करना है, ठीक है। वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे अडॉप्ट करना है, और किसी भी वर्कर्स को स्ट्राइक नहीं करनी है। मैनेजमेंट और वर्कर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और परफॉर्म टुगेदर, और मिलजुल कर कार्य को करें, ठीक है। कोई जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक नहीं करेगा और कुछ इस तरीके के ऐसे काम नहीं करेगा जिससे फर्म को नुकसान हो, और जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी, तो मिलजुल कर काम करना। नेक्स्ट है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी किसी व्यक्ति में अपनी कोई ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है या प्रोस्पेरिटी है, मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर अपने कुछ अलग अलग गुण जरूर होते हैं। किसी को जो बाहर मार्केटिंग का काम पसंद है, तो किसी को अंदर बैठ के ऑफिस में फैन के नीचे अपना लिखने का काम पसंद है, तो किसी को मतलब इस तरीके से कैश का काम पसंद है, तो इस तरीके से अपने अलग अलग। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ competency of all person of an organization after their scientific selection and assigning were suited to their temperament and abilities। जो उसके टेम्परामेंट का मतलब होता है स्टूडेंट, कि उसकी जो क्षमता है, जो वो जिसमें दक्ष है, जो उसको अच्छा लगता है, ठीक है, उसको वो हम पहचानेंगे। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन करने के बाद उसको उसी के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाएगा। इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स टू द फुलेस्ट पॉसिबिलिटी एक्सटेंट।
इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी इंक्रीज होके काफ़ी बढ़ के आएगा। ठीक है, अगर उनको उनके अकॉर्डिंग जो वो करना चाहते हैं वो काम मिले तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट भी अच्छा निकल के आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे टेलर के ये 4 प्रिंसिपल्स थे, ये आपको समझ में आए होंगे। 14 प्रिंसिपल्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चैप्टर के आपके जो फेल और एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स थे ये फिनिश हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको चैप्टर लर्न करना है अच्छे से। और ठीक है, तो इसमें से एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। चैप्टर में से तो हर किसी में से पूछा जाता है, पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें से कोई ना कोई प्रिंसिपल्स आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।